हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने अध्याय 8.1 स्टार्ट किया था और उसके जो प्रश्न है, दो प्रश्न है वो हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज 8.1 के दो प्रश्न हमने कर लिए थे। उससे पहले जो क्लास है उसमें हमने चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं। तो उसके बाद में दो प्रश्न हमने कर लिए। आगे बढ़ते हैं उससे और एक्सरसाइज 8.1 है, बात करते हैं उसके तीसरे प्रश्न की। देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित, मतलब विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होने का सीधा सा मतलब ये है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज हमें दिया गया है इसकी चारों भुजाएं क्या है आपस में बराबर। बस यही इसमें हमें सिद्ध करना है। तो पहले देखिए रफ डायग्राम इसका बना लेता हूं। मान लीजिए कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। मान लिया कि ABCD दिया गया चतुर्भुज है। ABCD क्या है? दिया गया चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण है AC और विकर्ण है BD। लंब समद्विभाजित करने का मतलब है ये वाला, ये बिंदु O है, OA बराबर है OC के, OB बराबर है OD के, तथा ये वाला जो कोण है वो कैसा है? 90 डिग्री का कोण है। हमें ABCD को एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा इन प्रश्नों को, नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकती है। तो एक प्रश्न आपको यहाँ ध्यान से समझना है। हमें ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अगर मैं यह सिद्ध कर देता हूँ इसकी भुजाएं जो है चारों वो बराबर है आपस में, ठीक है, और समूह भुजाएं क्या है? समांतर है। तो ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। लेकिन इसको समचतुर्भुज सिद्ध करने से पहले मैं क्या सिद्ध करने वाला हूँ? उसको समांतर चतुर्भुज में इसको सिद्ध करने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब OA बराबर OC, OB बराबर OD तथा कोण AOD बराबर कोण COD बराबर 90। ठीक है, AOD का समूह कोण ये है, ये भी 90 का हो जाएगा, इसका समूह कोण है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात हमें प्रश्न में भाषा के रूप में दी गई। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समचतुर्भुज है। ये बात हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। देखिए किस तरीके से इसको हम सिद्ध, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इसमें समूह विपरीत जो भुजाएं हैं उनको समांतर सिद्ध करने वाला हूं। तो मैं यहां से लेता हूं त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC। देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC दिखाई दे रहे हैं दोनों त्रिभुज AOD व BOC। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। देखिए किस तरीके से, OA बराबर है OC हमें दिया गया। अच्छा, OB बराबर है OD, ये बात भी हमें बताई गई है, दिया गया है। तथा AOD और BOC जो है बराबर
बराबर है, कैसे कोण है दोनों, ये दोनों कोण एओडी बराबर है कोण बीओसी के, ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख। तो कौन से नियम से, अतः एस ए एस भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता के नियम से हम ये कह सकते हैं कि कौन त्रिभुज एओसी जो है एओडी, त्रिभुज एओडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीओडी। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। अतः यहां से देखिए हम क्या कहेंगे, अतः कोण एओडी बराबर कोण सीओडी। अब देखिए दोनों कोणों एओडी और सीओबी के बारे में आपका क्या ख्याल है। एओडी यहां से हम निकालेंगे एओडी, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, हम यहां से देखिए रिजल्ट निकालते हैं कोण ओएडी, कोण ओएडी मतलब बीच वाला पहला लेटर फिर थर्ड बराबर होगा कोण ओसीबी के। ओएडी मतलब ओएडी, ये कोण और ये कोण, इन दोनों, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण है एकांतर कोण, और एसी क्या है, तिर्यक रेखा है। ओएडी बराबर का कोण ओसीबी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, ये दोनों लोग शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। ओएडी बराबर कोण ओसीबी तथा एसी एक तिर्यक रेखा है, एसी एक तिर्यक रेखा है। अतः क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि भुजा AB जो है वो समांतर होगी किसके, भुजा AB जो है AD समांतर होगी किसके, BC के। AD जो है वो समांतर होगी, मतलब यहां से हमने सिद्ध किया कि ये जो भुजा AD है वो BC के क्या होगी, समांतर। और बिल्कुल इसी तरीके से हम त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि AB और CD भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगी। इसी प्रकार बिल्कुल इसी प्रकार से हम कहेंगे कि जो AB है वो समांतर है इसके CD के, AB है वो समांतर है CD के। सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समझ गए यहां से, मतलब सम चतुर्भुज के लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए कि सम चतुर्भुज जो है उसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। और जब समांतर चतुर्भुज है तो इतनी प्रॉपर्टी तो हमने सिद्ध कर दी कि समांतर चतुर्भुज की भी, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भुजा AB समांतर है CD के, AD समांतर है BC के। अगर हम ये वो सिद्ध कर दे कि इनकी भुजा अच्छा समांतर है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि AB है वो CD के बराबर होगी और AD है वो क्या होगी, BC के बराबर होगी। तो ये भी हम लिख देते हैं। अतः क्या होगा, यहां से भुजा AD है वो बराबर होगी BC के तथा AB है वो बराबर होगी किसके, CD के। सम्मुख भुजाओं को तो हमने यहां से बराबर सिद्ध कर दिया, लेकिन हमें चारों भुजाओं को आपस में सिद्ध करना। देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOD व COD
त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOD व COD, त्रिभुज AOD व त्रिभुज OA बराबर होगा OC दिया। ठीक है, दूसरा OD बराबर OD, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा कोण AOD बराबर कोण COD बराबर 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अतः कौन सा नियम लगा, कौन सा नियम लगाएंगे हम, 90 डिग्री का कोण है ACOD। ठीक है, मतलब दो भुजाएं और उनके बीच क्या RHS नियम लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण ये है, इसकी सम्मुख भुजा CD है और CD और AD बराबर, इनका रिलेशन हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे, SAS। अतः SAS नियम, अतः SAS नियम से हम कहेंगे त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। सर्वांग सम, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब हम यहां से सिद्ध कर देंगे कि AD जो है वो बराबर है इसके CD के। AD है वो CD के बराबर है, AD है वो CD के बराबर है। और थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध किया था कि AB CD के बराबर है, तो ये भी बराबर और इसके बराबर ही पता है। क्या कहेंगे हम यहां से, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। चारों भुजाएं एक ऐसा किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं यदि आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। दैट इंप्लाइज ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। नोट कर लीजिए, प्रश्न को फिर से समझने की कोशिश करेंगे, एक बार फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण यदि परस्पर लंब संधि विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। देखिए ये AC और BD दो विकर्ण संधि विभाजित करते हैं, इसका मतलब OA और OC बराबर है और ये दोनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री है। देखिए इसको समचतुर्भुज सिद्ध करने से पहले मैं इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करूंगा, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि विपरीत भुजाएं समांतर है और एक दूसरे के बराबर है। तो इसके लिए मैंने ये दोनों त्रिभुज काम में लिए, OA और OC बराबर है, OB और OD बराबर है, और ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया जो कि एकांतर कोण, और यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, ये दोनों भुजाएं समांतर होती है। AC एक पीरियड रेखा, इसका मतलब यहां से ये हुआ कि AD जो है वो BC के क्या आ गई, समांतर आ गई। AD और BC आपस में क्या हुई, समांतर हो गई। और यदि ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब ये दोनों आ गई समांतर। इसी प्रकार से त्रिभुज AOD और COD में हम सिद्ध करेंगे कि AB है वो CD के समांतर है। विपरीत भुजाएं समांतर है, इसका मतलब ABCD क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। अब समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम इतना सा सिद्ध यदि इसमें कर दें, क्या सिद्ध कर दें हम इसमें, अगर हम सिद्ध कर दें कि समांतर चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके लिए मैंने इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करके AD को CD के बराबर सिद्ध कर दिया। देखिए AD पहले BC के बराबर थी और AB पहले CD के बराबर थी, तो आपस में चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, और जब आपस में भुजाएं बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। ये
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, एक वर्ग है उसके विकर्ण बराबर होते हैं तथा परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ये मान लीजिए ये है अपना वर्ग ABCD। ABCD क्या है? एक वर्ग है उसके विकर्ण AC और BD। मान लीजिए दोनों बिंदु O पर समद्विभाजित होते हैं। क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब सिद्ध करना है कि AC और BD बराबर है तथा परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित होने का मतलब है इस कोण को और इस कोण को हमें क्या सिद्ध करते हैं? 90 डिग्री का सिद्ध करते हैं। देखिए किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। दिया ABCD एक वर्ग है, बस इतना ही हमें कहा है। ABCD क्या है? एक वर्ग। सिद्ध क्या करना है? विकर्ण बराबर है, मतलब AC बराबर है BD के तथा लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब कोण AOD बराबर कोण COD। ये हम यहां से सिद्ध करना। देखिए कैसे हम करने वाले हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा ABC व त्रिभुज BAD। देख रहे हैं कौन कौन से त्रिभुज मेरे काम में लिए हैं? ABC व BAD। इन दोनों में देखिए एक तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC की भुजा BC, BAD की भुजा AD के बराबर। ऐसा कैसे? क्योंकि वर्ग है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? आपस में बराबर होती है, तो BC बराबर। दूसरा AD बराबर AB, दोनों में कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा। AB बराबर AB दोनों में कॉमन है। और तीसरा त्रिभुज ABC का कोण B और त्रिभुज BAD का कोण A, दोनों क्या है? 90 डिग्री के। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इस ABC का कोण A और BAD का कोण A, ABC का कोण B और BAD का कोण कैसे कैसे कोण है? दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। तो दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण बराबर है। अतः SAS नियम से, SAS नियम से हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD। ठीक है, इसका मतलब हम जानते हैं कि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। AC बराबर आ गया BD। पहला प्रश्न हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है, अर्थात वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अर्थात वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। आगे बात सुनिए, देखिए जरा एक और बात। हमें ये दिया गया है कि ABCD जो है वो एक वर्ग है और हम जानते हैं कि जो एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज तो जरूर होता है। क्या होता है? एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग हमेशा समांतर चतुर्भुज होता है। कह सकते हैं वर्ग को समांतर चतुर्भुज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समांतर चतुर्भुज होता है। तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण
परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अतः यहां से हम देखिए क्या कहेंगे, समद्विभाजित होते हैं, इसका मतलब OA बराबर OC तथा OB बराबर B। ठीक है, OA बराबर इतना ही लिख लेते हैं, तथा ये भी लिख दो अगर लिखना चाहो तो OB बराबर। देखिए दो प्रश्न यहाँ पे हमें सिद्ध कर रहे थे कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। बराबर हमने सिद्ध कर दिया, अब हमें 90 डिग्री का भी सिद्ध करना है। अब हम लेने वाले हैं त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। AOD और COD में OA बराबर OC, यहां से ठीक है, OA बराबर OC, OD बराबर OD, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा AD बराबर CD। अच्छा, AD और CD आपस में बराबर कैसे हुए? AD और CD ये दोनों बराबर इसलिए हैं कि ABCD एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये बराबर क्यों है? वर्ग की भुजा है, इस वजह से दोनों बराबर। अतः कौन सा नियम लगा? SSS नियम, SSS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः कौन AOD बराबर हो जाएगा कौन COD। मान लीजिए ये समीकरण चूंकि समीकरण नंबर 1 मान लिया AOD को। AOC क्या है? कोण AOC बराबर, इनको दे दीजिए, कोण AOD प्लस कोण COD। ये क्या है? इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सरल रेखीय युग्म है। कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। कारण है ये है सरल रेखीय युग्म है। क्योंकि दोनों बराबर है, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा कोण AOD प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण AOD बराबर 180 डिग्री, तो कोण AOD बराबर 180 डिग्री करते हैं बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब कोण AOD बराबर कोण COD बराबर 90 डिग्री। अर्थात वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अर्थात वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं। ये यहां से ये अपना जो दूसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्या सिद्ध किया कि वर्ग के विकर्ण जो है वो परस्पर लंब होते हैं। देखिए पहले तो बराबर सिद्ध किया, AC को BD के बराबर, तो इसके लिए मैंने ये दो त्रिभुज लेके सर्वांग सम सिद्ध किया, सर्वांग समता के नियम से संगत भागों को बराबर कर दिया तो विकर्ण बराबर हो गए। अब देखिए सम जो वर्ग है उसे हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। जानते हो प्रॉपर्टी लिखवाई थी स्टार्टिंग में मैंने, और समांतर चतुर्भुज उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो वहां से ये प्रॉपर्टी हमने निकाल करके ये कुछ AOD और COD को सर्वांग सम सिद्ध किया। वहां से कोण AOD को कोण COD के बराबर किया। क्यों? इस कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करने के लिए। जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वर्ग जो है उसके विकर्ण परस्पर आपस में लंब भी होते। आगे बात समझ, चले आगे ध्यान से एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिए। पांचवा जो प्रश्न है वो देखिए क्या सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, ये लीजिए विकर्ण क्या है? बराबर हैं,
क्या कहा गया है कि इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बराबर है AC और अभी अभी हमने जो सिद्ध किया है बस वही मान लीजिए और BD बराबर है और परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो लंब समद्विभाजित करने के लिए दो बातें हमें सिद्ध करनी पड़ेगी। एक तो ABCD जो है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये सिद्ध करना। मैं इसको ABCD को पहले तो सिद्ध करूंगा समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर। और हम जानते हैं कि यदि समचतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे दो टारगेट अपने कौन से, पहले इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना, उसके बाद में 90 डिग्री का कोण। अब समचतुर्भुज सिद्ध करने से पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है AC BD के बराबर तथा परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये OA और OC बराबर है, OB और OD भी बराबर है। आइए बात देखिए इसका सॉल्यूशन। क्या दिया गया है हमें, चतुर्भुज पहला टारगेट है अपना इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना ना। और चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बराबर BD तथा और क्या है OA बराबर OC, OB बराबर OD तथा ये वाले कोण कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। कोण AOB बराबर OCOB। इतनी बातें हमें प्रश्न में दी गई। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग की परिभाषा बताइए क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए वही उसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए पहले हम इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं, फिर समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे और फिर वर्ग। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमने पहले भी ऐसा किया है। पहले मैंने ये दोनों त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC। देखिए किया है मैंने ऐसा कुछ, ठीक है। समचतुर्भुज जहां हमने सिद्ध किया था बिल्कुल उसी की राह पे चलना है। पहले हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। इसमें क्या होगा, OA बराबर OC है, OB बराबर OD है, ये हमें दिया। देखिए पहले ही प्रश्न के जैसे आधा प्रश्न है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहला प्रश्न किया, आधे से ज्यादा। और कोण AOD बराबर कोण BOC कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा नियम लगा, अतः SAS नियम से, SAS सर्वांग सम का नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COB। AOD COB ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग समता के नियम से संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यहां से हम कहेंगे कोण OAD बराबर कोण OCB, OAD बराबर OCB। देखिए बिल्कुल हम पहले प्रश्न के जैसे कर रहे हैं, OAD बराबर OCB तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब यहां से हम कहेंगे कि AD जो है वो है समांतर है BC के, और बिल्कुल इसी प्रकार से AD समांतर BC आया, AD समांतर BC आया, इसी प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज AOD और COD सर्वांग सम हो जाएंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, AB समांतर CD, AB समांतर CD।
सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब विपरीत भुजाएं क्या है? बराबर है। AB बराबर CD तथा BC बराबर। ये मान लीजिए ये है अपना समीकरण नंबर 1। समांतर चतुर्भुज हो गया तो विपरीत भुजाएं क्या होगी इसकी? बराबर। अब क्या करेंगे? इसको समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। समचतुर्भुज करने के लिए ये दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOD व त्रिभुज CO। क्या करेंगे? OA बराबर OC दिया, OD बराबर OD निश्चित है। और एक और बात, इसने ये कहा कि विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं। इसका मतलब कोण AOD बराबर कोण COD प्रत्येक 90 डिग्री का। अतः कौन सा नियम आया? SAS भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। सर्वांग समता के नियम से, समता के नियम से संगत भाग कैसे होंगे? बराबर। तो यहां से हम कहेंगे AD बराबर का CD। AD बराबर CD। देखिए AD और CD ये दोनों आपस में बराबर आ गई। अतः समीकरण 1 से चारों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर। अतः समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ABCD बराबर DA। इसका मतलब अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज हो गया ABCD। चलिए इसको मैं समीकरण नंबर 2 करता हूं। अब समचतुर्भुज को यदि मेरे को वर्ग सिद्ध करना है तो मैं केवल एक उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर देता हूं। तो अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज BA, ABC व त्रिभुज BAD, ABC और BAD, ABC BAD इन दोनों में जरा देखिए। अच्छा विकर्ण बराबर नहीं है ना? इन दोनों को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? AC विकर्ण AC बराबर BD हमें दिया। AB बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा और AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कैसे? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अतः SSS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के। इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुज है तो निश्चित रूप से इनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर कोण ABC बराबर कोण BA। इसको मान लिया मैंने संगत, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब जरा देखिए
ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः आसन्न कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योगफल बराबर कितना होगा 180 डिग्री। आसन्न कोण कौन से होते हैं, एक ही रेखा पर बने कोण। इसका मतलब कोण BAD प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। परंतु समीकरण नंबर 3 से क्या है, समीकरण नंबर 3 में कोण BAD और कोण ABC क्या है बराबर, तो कोण ABC प्लस कोण, मतलब BAD की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, कोण ABC। सो दो कोण ABC बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ABC बराबर 180 डिग्री बटे में 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण ABC बराबर 90 डिग्री। चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है, जिसका एक कोण समकोण है। और यदि किसी भी समचतुर्भुज का एक भी कोण समकोण हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पाई का सही वर्ग हो जाएगा। अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है। यदि यहाँ से अपना प्रश्न है तो सिद्ध हो जाता। बहुत मतलब देखिए ऐसा प्रश्न है, आधा ये प्रश्न वो है जो हमने पहले प्रश्न संख्या 3 में जो हमने किया था, बिल्कुल उसी प्रकार का है। सबसे पहले इन दोनों को सर्वांग सम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके समकोण भुजाएं बराबर समांतर करके ABCD को मैंने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। फिर इन दोनों त्रिभुजों से मैंने इन दोनों भुजाओं को बराबर करके क्या किया, इसको और समचतुर्भुज सिद्ध किया। समचतुर्भुज सिद्ध होने के बाद में हमें ये पता चल गया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो समचतुर्भुज का एक कोण यदि हम यहाँ से समकोण सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद जो है ये जो चतुर्भुज है वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। और इसके लिए फिर से मैंने त्रिभुज ABC और BAD को सर्वांग सम सिद्ध करके कोण ABC का मान 90 डिग्री निकाला और वहां से इसको हमने क्या सिद्ध कर दिया, एक वर्ग सिद्ध। ठीक है, अगली बात बिल्कुल आसान प्रश्न और 3 प्रश्न हमने किए हैं, बचे हुए प्रश्न देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।